वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्म पर क्वांटिटी स्टार्ट की थी, कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए थे, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए थे, अच्छे से पूरी बात समझ में आ गई थी। आज के क्वेश्चनों में मुझे आपको लिए लेके चलना था कि किस तरह के क्वेश्चंस और आ जाएं जिनमें ये मुझे मालूम चल जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी, अभी सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पहले छोटे से लेके आया हूं, छोटे से बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आए हुए। इसके बाद थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊंगा। करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। कह रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, फाइंड a एंड b। This function is continuous at x = 2, find a. This function is continuous at x = 0, find k। बहुत क्वेश्चन है, अभी मेरे पास एक cos π/2 कुछ करके ऐसा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। cos k 1 माइनस का cos 8 kx अपॉन में x की पावर 2 और x नॉट इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 0 पर k दिया गया, इसकी वैल्यू 2 या 6 आती है। अभी और बताते हैं, इस तरह क्वेश्चन बताते हैं। पहले जरा एक दो ये ऐसे बता दे ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। अच्छा एक बात, ये क्या है बेटा, ग्रेटर RHL लेस LHL इक्वल टू पर फंक्शन। हमें क्वेश्चन तो कैसे करना है, फिर से एक बार, एट x = 1 पे फंक्शन क्या दिया गया, f1 की वैल्यू 11। जब मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो उस कंडीशन में सर आपने मुझे बताया था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन होती है LHL = RHL। तो LHL तो सर सेम आने चाहिए, तो फिर मैं यहां पर LHL RHL अलग अलग सॉल्व क्यों करूं सॉल्व भाई, LHL RHL जब सेम होंगे ही होंगे तो फिर क्यों करूं। रीजन सुनना, एक्चुअली यहां पर क्वेश्चन जिस भी मतलब जैसा क्वेश्चन दिया गया मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। रूल ये है कि आप अगर क्वेश्चन में LHL और RHL की वैल्यूज गिवन है तो फिर आपको LHL और RHL निकालना ही पड़ेगा। बट अगर ये क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मीन क्या होता है, यही लेस वाला है, यही क्या ग्रेटर वाला है, मतलब यही फंक्शन LHL में भी वर्क होगा, यही फंक्शन RHL में भी वर्क करेगा। तो प्रॉब्लम क्या, यहां पर आप कोई भी एक निकाल सकते हो, लेकिन यहां के लिए कंडीशन आपके लिए बिल्कुल बोल दिया है, कंडीशन लगा दी कि ना भैया आपको LHL भी करना है, RHL भी करना है। और बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, बड़े बड़े दिखा रहे हैं आपको, देखना आज ही हम खत्म भी करवा देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तुम लोग का, टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो हम थोड़ी लंबी बना रहे थे वजह से। क्या करने वाले हैं, पहला LHL करने वाले। LHL का मीन क्या होता है, x टेंस टू 1 - h वेयर h टेंस टू 0 हो गया। LHL का मीन ये वाला वर्क करेगा। न्यू लिमिट क्या हो गया बेटा, h टेंस टू 0, 5a 1 - h - 2b, h टेंस टू 0, 5a - 2b। RHL को फाइंड कर लीजिए, x टेंस टू 1 + h वेयर h टेंस टू 0, न्यू लिमिट बिकम h टेंस टू 0, 3a 1 + h + b, h की वैल्यू 0, 3a + b। डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है LHL = RHL = फंक्शन ऑफ लिमिट। LHL की वैल्यू बेटा 5a - 2b, 3a + b = क्या हो गया, 1। दिस वन इक्वल टू 11 एंड दिस वन इक्वल टू 11। 5a - 2b = 11, इक्वेशन नंबर 1। 3a + b = 11, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कैसे किया जाए, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा लिया जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, 6a + 2b 22, ऐड करने पर सारे सिंबल खत्म। ये क्या बचा बेटा, 11a = 33, देन a = बेटा 3, एक यहाँ पुट कर दीजिए, 3 3 जा 9 + b = 11, b = बेटा 2। डन हो गया। टफ नहीं है, बस बात को समझते जाना, मजा आ जाएगा भाई आपको। ये अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये लिखा है 2nd नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, x = 2 पर और लेस पर ये है, एट x = 2 पर f2 की वैल्यू बेटा रखिए
a इंटू 2+5 वैल्यू हो गई 2a+5। आइए जरा LHL को फाइंड कर लेते हैं। लेट 2 माइनस एच वेयर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 a 2 माइनस एच प्लस 5, h टेंस टू क्या हो गया 0, 2a+5। डन है बात। RHL फाइंड कर लो। x टेंस टू 2 प्लस एच वेयर h टेंस टू 0, ग्रेटर पे क्या वर्क कर रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच -1, s की वैल्यू 0, ए वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। बोलो भाई LHL सॉरी इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ, तीनों सेम है ना। तो आपका से एक क्वेश्चन क्या बन गई, 2a+5 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2a+5। सॉल्व करने की होती नहीं है। 2a+5 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू -4, देन a इक्वल टू -2। अब अगर टाइम वेस्ट करना हो तो मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और बताना शुरू करूं। तुम कब लगाओगे? सेम क्वेश्चन ऐसा आपको बुक में और मिलेगा। हो सकता है यहां पर b और 2b 3b ना हो, या 5ax ना हो, सिर्फ ax प्लस b हो जाए, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए। यहां पर हो सकता है कि आपके पास ax+5 अपॉन में bx+3 लिख दे, सॉरी bx+3 लिख दे, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी, वो भी सेम ही क्वेश्चन होगा। लगाओ बुक से। ये टफ क्वेश्चन था इसलिए बताया, ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है। अच्छा कहते हैं सर आपने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, आराम से लगाइएगा बैठ के। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, हम यहाँ जो क्लास वीडियो पढ़ा रहे हैं वो ये नहीं कि हम एक तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बता दें। ये चीजें हर एक आपको कोई ना कोई यूट्यूब चैनल दे ही देगा, प्रोवाइड कर देगा, आप पढ़ रहा। हमारा काम है पूरा सिलेबस कवर करना, आपको आना कि आप कैसे इंटायर सिलेबस को कवर कर सकते हो और किस चीजें से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको आए कैसे, परफॉर्मेंस ना आ जाएगा। हम अगर कॉन्सेप्ट नहीं पूरे पढ़ाएंगे तो आपको आएगा नहीं, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी खासियत क्या है, इन क्वेश्चनों के ये जो ये टाइप वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की जो खासियत है, इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर लिखा क्या है, नॉट इक्वल टू। क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू का मेन प्रोसेस क्या होता है, यही फंक्शन लेस भी और ये फंक्शन क्या ग्रेटर भी है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन पे LHL भी यही करे, वो वर्क करेगा, और RHL भी। तो मुझे करना कौन सा, अब आपको यहां पर एक ही काम करना है, क्योंकि आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, और आपको गिवन है एट x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू क्या है, k है, ये आपको गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं पे आ गई कि सर यहां पर आपने पूरा सॉल्व किया, यहां आप एक ही सॉल्व करने वाले हो बोल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन बोल रहा था ना, लेस के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन दिया गया, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, करना पड़ता है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब हम यहां पर LHL ना निकाल के हम RHL को फाइंड करेंगे। ये ऐसा क्यों भैया आप बताओगे, LHL की ना निकाल के मैं RHL क्यों निकालने जा रहा हूं, LHL भी फाइंड कर सकते हैं, RHL ही क्यों, इजी रहेगा। प्लस दूसरी बात में प्लस करना होता है, माइनस नहीं। एक और बात, अब यहां पर आप ना भी करो तो भी चल जाएगा। अगर आप इस चीज जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस कॉन्सेप्ट को लिमिट में मैंने आपको पढ़ाया था, चेंज द लिमिट का कॉन्सेप्ट। क्या बताया था, आप अगर देखिए मैं आपको बता दूं, x टेंस टू क्या है 0 है ना, 0 प्लस एच वेयर s टेंस टू 0। ठीक है, अब एक छोटा सुनना, मैं आपको समझा दूं तब समझ में आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, साइन क्या है 5, 0 प्लस एच अपॉन में 3, 0 प्लस एच हुआ। अब अगर देखो तो अगला स्टेप आपका अगर जो आएगा वो वही सेम बन गया जो लिखा हुआ था, साइन 5h अपॉन में 3h, वही लिखा हुआ जो क्वेश्चन ऊपर लिखा तो वही हो गया, बस वहां पर x था यहाँ h है। अब आपके लिए मैं बता दूं, जैसा भी करना चाहो, कि अगर ना ही करना चाहो आप कि सर हम ये स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं, वो दोनों स्टेप हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बस लिमिट को दिखा देना x टेंस टू 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा भी इतना होशियार नहीं रहा, वो गलती कर देता है, वो x से ये पे h लिखने लगता है कि उसकी इतनी आदत पड़ जाती है h लिखने की, फिर वो प्रॉब्लम
वो लिखना भूल जाता है। इसलिए जब दो स्टेप ही तो बनना है, एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको लिखी लोग तो कहते हैं, ताकि याद रहेगा। कोई मतलब नहीं है अगर आप इसके पुस्तक को ना भी लिखो एलएचएल को, डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि एलएचएल आरएचएल दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपका मन ध्यान रखेगा। लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंस टू 0 साइन 5h। आपने क्या किया, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, आंसर कितना आ गया 5 और ये वैल्यू किसके इक्वल है, के। तो k की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 5/3। एनी प्रॉब्लम गाइस, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, राइट डाउन फटाक से। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया, हम ऐसे 2 7 8 क्वेश्चन और साथ में लिखने हैं, साथ में देखो थोड़ा तो मजा भी आएगा। हाँ एक बार के बाद सभी थोड़ा ध्यान रखना, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते रहना। अब एक क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू kx प्लस 1, x इज लेस देन पाई, एंड एक क्वेश्चन और गिवन है cos x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पाई। इसका मीन है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब बार बार लिख नहीं रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही 7 8 क्वेश्चन आपको यहाँ बुक में मिलेंगे, बहुत मजेदार मिलने वाले हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे आप लोग तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। हमें ऐसा लगता है इन क्वेश्चनों को लगाना भी चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखो ये गिवन fx इक्वल टू, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर, x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पर बेटा k, ग्रेटर देन 0 पर x अपॉन मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस, x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक और सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा आपको। ये अच्छा छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जरा देख लो एक बार, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। यहां कहीं लिखा हुआ था, वन माइनस कॉस अपॉन में x साइन x नॉट इक्वल टू 0 और अदर वन इज 1/2। फाइंड के, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन पर, इसीलिए मैंने अपनी वीडियो थोड़ा ऑन कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन लिखाते समय कुछ बोलते हैं तो वो चीज समझ में नहीं आती उस समय, तो कैसे आप एक्सप्लेन करें। एक क्वेश्चन देखो ये भी लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, fx इक्वल टू k cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू π/2 एंड x इक्वल टू π/2 पर क्वेश्चन है 3। कोई भी बुक्स ले लो, क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन होने चाहिए। ये लो आप जरा देखिएगा, यहाँ पे सब क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको अगर फॉर्मेट याद है, लिमिट तैयार है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसके अच्छा, इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बाकी हैं अभी, है ना। ये क्वेश्चन बड़े ये भी हैं, लेकिन कहते हैं थोड़े से लिखने में बहुत बड़े होते हैं, करने में छोटे हैं लेकिन दिखने में बहुत बड़े बड़े। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पूरी बात समझानी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए, देखो दिए गए, मुझे लग रहा है पहला क्वेश्चन तो बताना ही चाहिए आपको। बस पहले वाले क्वेश्चन की खासियत क्या है, युवराज बेटा क्या खासियत है। यहां पर क्वेश्चन दिया नॉट इक्वल टू 0, यहां क्वेश्चन दिया x इक्वल टू 0, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, आराम से फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, ये नॉट दिया गया और ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, लेस और ग्रेटर। इसका मीन क्या था कि आपको LHL RHL अलग अलग डिफरेंट फाइंड करने पड़ेंगे, बट यहां ऐसी कोई नीड, अब यहां नीड नहीं है। तो यहां पे क्या है, हम RHL ले सकते हैं, जहां x होगा वहां पे क्या आ जाएगा, h हो जाएगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। नहीं लेना चाहे तो ना भी करें तो भी हो जाएगा सॉल्व। ISC बोर्ड में तो लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, बुक में ऐसे लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहां से लिखा होता है ये बताने के लिए, तो सीधे एट x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू k हो गई। और आपको गिवन है पहले से ही कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। आप RHL को फाइंड आउट कर लो, x टेंस टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, f लिमिट h टेंस टू 0 पर 1 माइनस कॉस, मैंने आपसे कहा था 0 प्लस h, 0 प्लस करोगे वही वैल्यू बचेगी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 4h अपॉन में 8h स्क्वायर।
अब यहां से आपके पास इस लिमिट को सॉल्व करने के दो मेथड है। हमने एक आपको बताया था, आप लिमिट फॉर्मूला यूज कर सकते हो या आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। हम दोनों बताना चाहते हैं। क्या बताएं, लिमिट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो पहले कि ट्रिग्नोमेट्री? मुझे लिमिट फॉर्मूला ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा जरूर होता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर यही बात करता है। याद है आपको लिमिट फॉर्मूला? नहीं याद है? मैं आपको बता दूं, कॉस एक्स का एक्सपेंशन याद है आपको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल टू सो ऑन। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, ब्रैकेट को क्लोज कर लो, 1 माइनस 4h का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 4h अपॉन की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और अपॉन में क्या आ गया 8h स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? ब्रैकेट अप्लाई करिए, सारे सिंबल क्या हो गए बेटा? चेंज, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस 4h की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस अप टू सो ऑन, अपॉन में क्या आ गया 8h स्क्वायर। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4 ले लिया आपने, h स्क्वायर का पूरे का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 अपॉन 2 प्लस 4h का होल स्क्वायर बच गया, अपॉन में बेटा 8h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 4 का क्या, यहां 16 बचेगा, अभी कर देंगे। ये टर्म 0, आने वाले सभी टर्म पता है आपको, ये 4 4 का क्या होगा 16 इंटू ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन में 8, 8 2 जा 16, 2 फैक्टोरियल क्या लिखा जाता है बेटा 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू कितनी हो गई 1 आ गया। और x इक्वल टू 0 पर k था तो k की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 हो गई। एक और बात सर, ये जो मेथड बताया आप थोड़ा लंबा हो गया, लंबा मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा मेथड यहीं जरा देखना, यहां लिख के दे रहा है, लिमिट याद है आपको? नहीं याद है? ट्रिग्नोमेट्री याद है? कॉस का क्या बताया था, कॉस के साथ 1 है, कॉस के साथ 1 हटा दो, साइन के साथ 1 स्क्वायर बना दो, कॉस के साथ 1 हटा दो, साइन के साथ 1 स्क्वायर बना दो। बोलो भाई 1 माइनस क्या आएगा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में 8h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में क्या आ गया 8h स्क्वायर, 2 से कट करो वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर साइन 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। आपको बहुत सारी, ये बहुत सरल है, सरल है लेकिन टाइम लगता है इसको, है पक्का? ये मुझे अच्छा लगता है, ये पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिमिट से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी, हो सकता है तुम्हें इसमें हो लेकिन इसमें कभी नहीं होगी। एक और बात है, भले समझ लो, एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है इस बार लेस और ग्रेटर दिया है, मतलब एलएचएल भी निकालना है साथ में, एलएचएल पर पहले एट x इक्वल टू पाई पर, x इक्वल टू पाई, एफ पाई की वैल्यू k पाई प्लस 1, एलएचएल इक्वल टू पाई माइनस एच, वेयर एच टेंड्स टू 0, लेस का मीन ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस एच प्लस 1, आंसर आएगा k पाई प्लस 1। आरचल निकालो बेटा, बेटिया आप टेंस टू पाई प्लस एच, हाँ लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई प्लस एच, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का, देख के बोलिएगा कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया माइनस का 1 सॉरी। हाँ क्या होता है एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, तो आपको एक बात मालूम चल गई k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 आ गया,
के पाई इक्वल टू -2, देन के इक्वल टू -2 अपॉन पाई। थोड़ा सा ऊट पटांग आंसर आता है, इसलिए इसका सोल्यूशन बताना जरूरी था। एक क्वेश्चन देखो आपका 3rd नंबर दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम ये लेस है, ये क्या ग्रेटर है, अच्छा लग रहा है। ये क्या है? हाँ तब भी तो वैल्यू आएगी -1। पाई वैल्यू क्या रख दे? पाई वैल्यू -1 क्यों? -1 कहाँ होती है पाई की? अरे तुम बोल रहे हो कॉस इवन पाई की वैल्यू ऑड पाई ना, कॉस ऑड पाई की वैल्यू -1 होती है। बोलो अच्छा हो जाता है सुबह सुबह उठ के आने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा आने लगता है तो वो हो जाता है, हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर जरा देखो, हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जरा 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ये बात तो मुझे क्लियर है कि नॉट है, तो मुझे बस एक ही चीज सॉल्व करनी है, इसी वजह से किया। तो पहले तो x इक्वल टू पाई/2 पे वैल्यू कितनी है? 3। RHL निकालोगे जब तो लिमिट क्या बन जाएगी? h टेंड्स टू 0 पर पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, बस जहां जहां x था वहां क्या आ जाएगा? h हो जाएगा। यार रुको, पूरा लिख ही लो अच्छे से। x टेंड्स टू पाई/2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, क्या कर दें? रुक जाना। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 2 पाई/2 प्लस h होल अपॉन में क्या हुआ? पाई-2 पाई/2 प्लस h। मेरा देखिएगा अच्छे से थोड़ा, ये वैल्यू हो गई लिमिट 2 का मल्टीप्लाई कराइए, बचेगा पाई प्लस 2h अपॉन में मल्टीप्लाई कराइए पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। कोई डाउट तो नहीं? लिमिट cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का cos h अपॉन में cos h, और साथ में यहां पर k आ गया। कुछ गड़बड़ है यहां पर बुक ला दो। हमने कहा था कुछ गड़बड़ है, ये kx है यहां पर, बस kx है। kx होगा तो ये पाई/2 रहेगा, फिर क्या रहेगा यहां पर? पाई पर cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कुछ गड़बड़ हो गया। माइनस क्या आ गया? k साइन h अपॉन में 2h, इसकी वैल्यू 1। अब आंसर कितना है? माइनस का k/2 की वैल्यू क्या गिवन है? 3। माइनस k इक्वल टू 6, देन k इक्वल टू -6। जरा एक बार देखो, जरा देखो, जब मल्टीप्लाई कराया तो माइनस आया था, तो ये भी तो माइनस ही रहेगा। ये माइनस रहेगा तो h भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी +6। ठीक, पक्का? अब इतने क्वेश्चंस हो गए, याद हो गए हैं कि कहां गड़बड़ होना चाहिए, कहां गड़बड़ नहीं होता है। ठीक, 2 मिनट लगेगा, फटाफट करो। प्यारे बच्चों, अब देखो 2 क्वेश्चन ये और देख लो पहले, अभी मुझे और पढ़ाना है, इसमें मुझे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने। पहले जरा ये देखो, ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में ये LHL और ये क्या है, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए ना देखते हैं। एट यही कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू क्या हो गई? LHL निकालते हैं। LHL का मीन लेट कर लिया 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, द लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 0 माइनस h अपॉन 2 0 माइनस h का होल अप स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, cos के अंदर का जो माइनस होता है वो अपने मन से खत्म हो जाता है, अपॉन में क्या आ गया? 2h स्क्वायर। अच्छा एक बात बताऊं, अच्छा अभी करो, एक ट्रिक बताते हैं इसे, एक चीज की, ठीक है? याद नहीं रखना, मतलब याद रखना चाहे तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं। अब cos x का एक्सपेंशन, अच्छा फॉर्मूला लगा दे जानने वाला कि cos एक्सपेंशन, मुझे एक्सपेंशन ज्यादा सही लगता है। 1 माइनस ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस x की वैल्यू 2h का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2h की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू सो ऑन अपॉन में क्या आ गया? 2h स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो, 1 से 1, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? 2h का स्क्वायर। बची की वैल्यू क्या? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस
2h की पावर 2/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन होल अपॉन में 2h स्क्वायर से 2h स्क्वायर क्या हो गया, h टेंस टू 0, आने वाले सभी टर्म, बची वैल्यू क्या आपके पास 1/2 फैक्टोरियल का मीन होता है 1/2। ऐसे करके जरा एक जगह लिख लेना है, क्या है बताओ। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये वैल्यू जब कटेगी वैल्यू यहाँ पे 2 बचेगी। एक मिनट, तो 2h का होल स्क्वायर था ना, ये कटेगी वैल्यू तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 इसके ऊपर अपॉन में आ गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। एक बात, अगर आपके पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x स्क्वायर कहीं आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 पर लिमिट है, तो आपका इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है 1/2 आता है। इसको जरा याद रखना आप लोग, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x स्क्वायर का जो आंसर डायरेक्ट आएगा वो कितना आएगा 1/2। ना याद हो तो आप याद रख सकते हो, वैसे ये फंडामेंटल नहीं है कि आपको याद करना बड़ा कंपलसरी, क्वेश्चन भी है, लिमिट में मैंने क्वेश्चन ही पढ़ाए थे। याद रखना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1/2। आप चाहो तो 2 को उधर कर देते, आप देखो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2। 1/2 नहीं आ रही, 1/2 तो आती है 0। ये क्या आ गया साइन 2x का माइनस का साइन 2x, एक मिनट जरा, नहीं गड़बड़ हो गया, यहां पर शायद 2 होगा फिर, हाँ गड़बड़ हो गया, ये नहीं है, कुछ और है भाई, कुछ और होगा, ये याद नहीं आ रहा मुझे। अरे याद था मुझे कल तक, एक बच्चा हमसे पूछ रहा था तो मैं बता, हो सकता है प्लस का है कि माइनस का है, कुछ था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x था कि x स्क्वायर था, याद है तो याद करना पड़ेगा, फिर ध्यान नहीं आ रहा, कुछ था मुझे इतना पता है 1 माइनस कॉस x अपॉन में शायद है, मुझे लग रहा है 1 माइनस कॉस x अपॉन में जो x स्क्वायर था इसकी वैल्यू थी, हाँ 1 माइनस कॉस x अपॉन, ये था बेटा, ये था, कॉस 2x नहीं था, लिमिट x टेंस टू 0 पर, ये था बेटा 1 माइनस कॉस x अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, ये था, ध्यान आ गया। ठीक, जो एंगल यहां होता है उसका स्क्वायर यहां होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तब जाके वैल्यू 1/2 बनेगी। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हो गया। अब ये क्या आया आपके पास LHL आया, अभी क्या निकालना हम लोग को, RHL निकालो। अरे हमने ऐसे बता दिया आपको करने के लिए, RHL की वैल्यू देखो ये एग्जिस्ट करेगी, x टेंस टू 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन में मॉड 0 प्लस h, वैल्यू हो गई h अपॉन h, कैंसिल कर दो वैल्यू कितनी होगी 1। देखो LHL भी 1 आ रहा है, RHL भी 1 आ रहा है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, कोई डाउट तो नहीं। एक बार जरा उसको ही बता दे, साथ में बता ही दे, इसमें कुछ करना भी नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म करना है RHL। मैंने अब तक कहा था ना भी लिखो तो कोई फर्क, लेकिन फिर भी करना जरूरी है, 0 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, क्योंकि अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लीजिए π/2 π/6 तो दिक्कत करता है, लेकिन वैल्यू भी आसान कर देता है। ये रूल अच्छा है, बहुत अच्छा रूल है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस k 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, साइन क्या हो गया 0 प्लस h, 1 माइनस कॉस के एच अपॉन में h साइन h। कैसे सॉल्व करें उसको, अब जो बताए नीचे 1 बना लेंगे। 1 कैसे बनाए, साइन h है ना, ऐसा 1 बना सकते हैं हम उसको, ये बात बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है कि कुछ बच्चों ने थोड़ा दिमाग लगाया। अभी एक क्वेश्चन, हम पहले तो कोशिश करेंगे कि कॉस का फॉर्मूला खोले, इससे 1 कैंसिल हो जाए, वो वाला हमारा जो रूल था। 1 माइनस क्या था 1 माइनस के एच का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस के एच की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू सो ऑन अपॉन में, अब इसको छोड़ देना, h साइन h, इसको 1 बनाने के लिए हम s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड करेंगे, अभी कर लेंगे या कर ही लो, h से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड करने पे h स्क्वायर हो गया, अप्लाई करो ब्रैकेट, 1 से 1 क्या हो जाएगा, ठीक, ये पॉजिटिव, ये ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है के एच का स्क्वायर, बची वैल्यू क्या
1/2 माइनस का KH का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस अप टू सो ऑन, इसकी वैल्यू 1, ये हो जाएगा h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू कितनी बचेगी k स्क्वायर बचेगी। ये टर्म 0 आने वाले सभी टर्म, क्या आंसर आ गया k स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, मतलब होता है k स्क्वायर अपॉन में 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k स्क्वायर की वैल्यू 1, देन k इक्वल टू प्लस माइनस 1। डन हो गया बात, डन कर लो फटाक सब लोग। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो पूरी क्लियर हो गई होगी। मुझे जैसा लग रहा था कि मुझे जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाने थे वो मैंने बताए, जो टफ से टफ क्वेश्चन थे, इजीएस्ट क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे यहाँ पर रखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पेपर वाले क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चन मेरी तरफ से बचे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। वो क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे, वो स्पेशली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर में ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल रिकॉल हो जाएंगी। आ भी चुके हैं एग्जाम में, ऐसा ही कि कभी आए नहीं हो। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। और आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कीप प्रैक्टिस, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो।